जय सत्यम सिद्धान्य में गुरु जी। जय सत्यम सिद्धान्य आशीर्वाद। गुरु जी, बहुत सारे लोगों के स्वामी विवेकानंद की मृत्यु को लेकर प्रश्न आते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। योगियों के नाते अगर देखा जाए 39 के आसपास ही वो जी पाए थे। और उसमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि वो भारत भ्रमण पर रहते थे, उन्हें अच्छा और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था, इस कारण उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। तो क्या ये सच है या कुछ और ही वजह है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु का कारण? देखो, उनका मृत्यु का कारण तो उनकी डायबिटीज़ बीमारी थी, और उसमें ये था कि भाई डायबिटीज़ बीमारी क्यों हुई, स्ट्रेस के कारण। सबसे बड़ा आता है कि योगी को स्ट्रेस का क्या मतलब है। और योगी का जो तात्पर्य है, जो आदमी जो है समझिए कि सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो, मतलब निर्विकल्प समाधि केवल इंडियन उसकी देन है, उसको प्राप्त हो, तो वो तो पदार्थ का रूपांतरण कर सकता है, काया का रूपांतरण कर सकता है। मृत्यु उसके अपने इच्छाधीन होती है, ये नहीं कि समाधि मार के चले जाना विषय नहीं होता। तो फिर किस कर्म का मतलब किस कर्म के कारण या कौन सा कर्म उस व्यक्ति पर लागू है जिसके कारण उसकी अल्पायु मृत्यु हो गई। या तो दो चीज़ें हैं कि पहले से पूर्व निर्धारित है, और या फिर अगर पूर्व निर्धारित नहीं है उसके कर्मों से, तो मतलब किसके कर्म ले लिए उस व्यक्ति ने कि अपनी आयु घट गई उसकी। तो देखो, अगर रामकृष्ण और इनकी जीवनी में जो है आप सब पढ़ोगे तो वहाँ साफ स्पष्ट दिखाई देगा कि एक तो पहले से ही, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने भविष्यवाणी करी कि भाई ये जो हैं मतलब सप्तऋषियों में से एक हैं, कि मैं जो है मैंने देखा एक बार दर्शन में कि भी मैं एक जो है अभिभूत हुई एनर्जी, और उसमें से एक बच्चा निकला, और जिस बॉर्डर लाइन को सप्तऋषि भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, उसको बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए जब नीचे आए, तो नीचे आने पर सप्तऋषियों ने उस बॉर्डर लाइन के बाद कि सप्तऋषियों ने आँख खोल के देखा, उस सारे अभिभूत हुए उनसे, और उस अभिभूत के बाद में उन्होंने किसी एक ऋषि को इशारा करा, और वो ऋषि जो है उनके साथ साथ पीठ पीछे पलट कर देखा, तो वो ऋषि मतलब पीछे पीछे आ रहे। तो आँख खोलने पे उन्हें ऐसा लगा कि वो तो मैं जो वो थी, क्या नाम है, बच्चा, मतलब जो परमात्मा का अवतार है, और जो सप्तऋषियों में से एक है वो नरेंद्र है। तो नरेंद्र थे। अब यहाँ देखो कि सप्तऋषियों में से एक सप्तऋषि कौन से हो गए भाई? सप्तऋषियों में से अत्रि मुनि हो गए, वशिष्ठ मुनि हो गए, विश्वामित्र हो गए, कौन कौन से ऋषि हैं? सप्तऋषि तो यही है। इनमें से कोई भी जो खुद आत्म साक्षात्कारी रहे हैं, वो किसी के अंडर में क्या काम करेंगे? चलो, परमात्मा की इच्छा से वो कार्य करने आए, तो वो तो खुद में एक विस्फोटक स्थिति है। अब विवेकानंद के में कैरेक्टर में देख लें तुम, तो नीचे भी आके आपको डाउट दिखाई देगा। कैसे जगह डाउट दिखाई देगा विवेकानंद की जीवनी में? कि जैसे वो लोटे को लेकर हंस रहे कि सबसे पहले मुलाकात हुई तो उसमें कि भाई लोटा भी ब्रह्म है, जैसे उन्होंने कह दी ना कि भाई सब भी ब्रह्म हो और ये लोटा ब्रह्म है, कि लोटा ब्रह्म है, तो मजाक उड़ा रहे। बाहर उन्होंने जैसे कंधे पर उनके पैर रखा, उन्हें जो ब्रह्मांड दिखाई दिया, तो उसकी वजह से उन्हें सब पता चल गया कि भाई मतलब मेरी स्थिति कहाँ है। तो वो कहने लगे, मास्टर ये क्या करते हो मेरे माँ बाप, और फिर इस तरीके। तो अब उस पर कई जगह जब उन्होंने शक्तिपात करा, अगर तुम इसकी जीवनी पढ़ लो तो विवेकानंद को कम से कम 5-6 दफ़े शक्तिपात है, समझे। और अब देखो, जो आदमी बचपन से ही जिस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाई देता हो, अच्छे तुर्रम खान योगियों को नहीं दिखाई देता, तो उनके मित्रों ने पूछा, जो उस समय सहपाठी थे, कि भाई तुम्हें सपने नहीं आते? उन्होंने कहा हाँ, मुझे सपने नहीं आते। बोले तुम्हें आते हैं? बोले हाँ। बोले मुझे सपने आते हैं। तुम्हें सपने आते हैं? तो तुम्हें कैसा लगता है? कल जब मैं लेट जाता हूँ तो मैं जो है एक मेरे यहाँ से प्रकाश फूटता है और मेरे को बुलबुले की भांति चारों ओर से घेर लेता, और मैं उसी में ही निंद्रा युक्त रहता हूँ। तो ये तो योग निंद्रा की कहानी है। ऐसी योग निंद्रा की अवस्था के बाद भी बंदा 24 घंटे त्राटक करने के उपरांत, मतलब भाव समाधि, मतलब जो भाव समाधि का मतलब एक चीज़ होती है कि जिसको जो है शरीर का भान ना रहे, ऐसी समाधि के बावजूद भी सविकल्प समाधि में प्रवेश नहीं कर पाया। सविकल्प समाधि में प्रवेश रामकृष्ण परमहंस ने कराए। तुम तो अपनी औकात समझ लो कि कहाँ हैं, कि ध्यान कर रहे हैं जी, हम तो ध्यान कर रहे हैं। 24 घंटे त्राटक करने के बाद में, त्राटक यहाँ अंत त्राटक का विषय है, बहिर त्राटक नहीं है कि नासागर पे आप ध्यान कर रहे हो, तो नासागर के बावजूद भी वहाँ तो स्नायु मंडल को केंद्रित किया गया। केंद्रित करने के बाद में अपने अंदर उतर गए, यहाँ सब स्तब्ध हो गया। तो स्तब्ध होने के बाद ऐसे में 24 घंटे त्राटक करने के उपरांत जब उन्हें निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त हुई, तब उन्होंने दक्षिणेश्वर में दौड़ भाग करके आए, और फिर उन्होंने उनसे अनुरोध करा। तो उन्होंने कहा नहीं, माता कराएंगी नहीं। बोले स्वामी तुम्हारे हाथ में, महाशय तुम्हारे हाथ में। 3 बार जब अनुरोध करा तो उन्होंने कहा ठीक है देखती। तो उन्होंने जैसी इशारा, मतलब उनका एक तरह से आंतरिक इच्छा हुई, जैसी इच्छा माता की, तो वो पता चली उनकी कुंडली चढ़ गई। तो उन्हें 3 दिन उस भाव में रहे और देह का भान खत्म हो गया। बोले कि भाई मेरी देह कहाँ है? छू के बताई उन्होंने, तुम्हारी देह है, लेकिन देह का भान सिर दिखाई दे रहा उन्हें।
तो हंस के बोले रामकृष्ण के जिस अवस्था में 3 दिन में तेरी ये कंडीशन, मेरे तो 12 साल आंधी में गए इसमें, मतलब आंधी का उपयोग करा उन्होंने शब्द में, आंधी में गए मेरे इस प्रकार के। तो उस कहने का तात्पर्य है कि वहाँ कौन कार्य कर रहा, तो कन्फ्यूज़न भी दिखाई देगा तुम्हें 2 जगह। एक जो है तुम्हारा जो क्षीर भवानी का मंदिर है श्रीनगर में वहाँ पे, और एक जो है पवारी बाबा का है। तो अब उन्होंने देखिए क्षीर भवानी के मंदिर में गए तो वहाँ जब भ्रमण पे थे तो उन्होंने देखा कि मंदिर की स्थिति बड़ी, मतलब जीर्ण स्थिति बड़ी ख़राब है। तो उन्हें ये लगा कि काश मैं उस काल में होता तो मैं जो इस पे हमला करने वाले लोग थे तो उनको जो मैं हराता है जो भी इस तरीके का, मैं स्वर्ण मंदिर बना देता या मैं मंदिर की स्थिति। तो उन्हें देवी की वाणी सुनाई आई कि अरे तू कौन बनाने वाला होता है, मैं चाहूँ तो मैं 7 मंजिला इमारत बना दूँ। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे वेदांत और भक्ति मार्ग 2 का समावेश है। उनके अंदर जो है चीज़ है वो एक तरफ जो है वेदांत की बात कर रहे हैं, मूल में तो वेदांत की बात करते थे, भक्ति मार्ग की बात नहीं करे। कहा कि स्वामी राम तीरथ जो थे उन्होंने भी कहा कि स्वामी विवेकानंद जब वेदांत पर बोलते थे तो बिल्कुल ऐसा स्तब्ध कर देते थे, लेकिन भक्ति मार्ग पे उनकी पकड़ इतनी नहीं थी। उन्होंने कहा वो इम्प्रेस थे उनसे स्वामी राम तीरथ, तो उसी काल में रहे, वो भी 32 साल की उम्र में समाधिस्थ हुए। तो कहने का मतलब ये है कि फिर उसके बाद तुम देखोगे ऐसी कन्फ्यूज़न की स्थिति क्यों। और फिर उसके बाद में देखते हो कि पवारी बाबा के पास जब भारत भ्रमण में है तो पवारी बाबा से मिले, और पवारी बाबा के विषय में सुना तो उन्होंने जो है बताया कि भाई वो दीवारों से बात करते हैं, अपनी गुफा में रहती। तो उन्होंने उस चीज़ को लेके उनसे दीक्षा लेने की चाहिए। अब सोचिए कि आखिर 18 दिन तक रामकृष्ण उन्हें लगातार दिखाई देते रहे तो दीक्षा नहीं लेने दी। रामकृष्ण उन्हें एक तरह से घूर के देखते रहे तो उसकी वजह से दीक्षा नहीं ले पाए। तो उन्होंने फिर लास्ट में हार के उस जगह से स्थान परिवर्तन कर लिया। तो ऐसा क्या था कि जिस व्यक्ति को सैविकल समाधि भी हो, फिर निर्विकल समाधि भी हो चुकी हो, उसे सारा ज्ञान हो, इसके बावजूद भी ऐसा क्या ज्ञान था जो पवारी बाबा दे रहे उसे हैं? इसका मतलब क्या कन्फ्यूजन था जो रामकृष्ण परमहंस नहीं दे पाए। तो रामकृष्ण परमहंस नहीं दे पाए तो अब यहाँ देखो ये आ गया एक अलग विषय। तो आप देखोगे उसके बाद में कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं विदेश से कोई मतलब नहीं है। उनका तो ये था कि मैं सादगी से पूर्ण से योगिक मैंने विद्या सीख ली और अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार करके और फिर उसके बाद देखूंगा। तो उनसे कहा रामकृष्ण परमहंस ने कि तू विदेश जाएगा तेरी तो हड्डी भी जाएंगी, तेरे हड्डी भी काम करेंगी, तो मेरे कार्य को आया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर रामकृष्ण परमहंस घुस गए। तो रामकृष्ण परमहंस एक प्रकार के वेदांतिक होते हुए भी भक्ति मार्ग ही मुख्य था उनका, समझे, क्योंकि उन्होंने सारी जो फाउंडेशन की थी साधना की, वो साधना की 64 तंत्रों में करना, भैरवी ब्राह्मणी, फिर उसके बाद सारे निर्विकल समाधि में प्राप्ति। लेकिन मूल में उनकी जो जड़ थी वो भक्ति मार्ग था, काली माता के लास्ट तक भी उसी अवस्था में रहे। तो ये होने पे जब शक्तिपात करता है व्यक्ति तो शक्तिपात किसकी है? रामकृष्ण की। तो उसमें कौन सा मुख्य गया? जो है भक्ति मार्ग, भक्ति की शक्ति गई। तो नतीजा क्या? विवेकानंद के अंदर द्वैतवाद खड़ा हो गया। द्वैतवाद एक वो जो झटपटा रहा है, जो अपने स्वतंत्र होना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं अपने को अपने तौर पे ही जानना चाहूँ, मतलब मैं कौन हूँ, ये नहीं कोई मुझे जनवाए। ये बात उन्होंने कही भी कि मैं ये उनमें से नहीं हूँ कि जो ये कह दिए कि ले तू जो है तू नरेंद्र ये है, मैं अपनी ताकत से जानना चाहता हूँ। तो ताकत से जानने के चक्कर में भी तो उनमें वो द्वैतवाद रहा, क्योंकि सारा कुछ जो है रामकृष्ण परमहंस का दिया हुआ है एक तरीके से वहाँ। फिर जब लौटते हो तो आप पवारी बाबा वगैरह की चीज़ हो गए, विदेश भी चले गए। विदेश में जैसे गए तो वहाँ एक डिब्बे में जाके रहे, वो छिप गए कि भाई रात कुत्ते ने भी जो उन्हें पीछा करा, दुनिया भर का ये सब कहानी। फिर थोड़ा बहुत टाइम मिला उन्हें, उनका वो भी खो गया, जो है निमंत्रण कार्ड भी। फिर किसी और जो इंडियंस था उसने निमंत्रण कार्ड अपने में से समय काट के उनको दिया गया। तो ऐसा लगता है यार एक आदमी ठिठरा हुआ अपना वैसे बैठा हुआ डिब्बे में छिप रहा। तो योगी के गुण क्या हैं जो इंडिया में देखा? चमत्कार करना। तो चमत्कार करना, तो उन्होंने उस चमत्कारवाद को जो है थोड़ा सा दूसरे साइड से करा कि मैंने ऐसा देखा, हिमालय पे ऐसा देखा, या मेरे जीवन में इस किस्म का एक अचानक मेरे अंदर ऐसी प्रतिभा का उदय हुआ कि मेरे से नेत्र मिलते ही, तड़ित होते ही मैं दूसरे के विचार जान लेता था, लोग उससे फॉलोअर बन गए। ये सब है नहीं। चलो वहाँ पे जो मंच पे भी बोले, तो मंच पे बोले क्या कि एकदम विस्फोट हुआ। विस्फोट जो मैं पीछे बता चुका हूँ इस संबंध में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के अंदर अगर गौर से देखो तो जबरदस्त एक कन्फ्यूजन है स्वतंत्रता को लेकर, मैं अपने को स्वतंत्र करूँ। तो उन्होंने उस पर भी कही। जब वो विदेश से लौट के आए तो वहाँ पे क्या हुआ कि विदेश से लौटने के बाद उनके जो गुरु भाई थे शशि,
उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र तू तो अपने लिए ख्याति के लिए ये सब करना चाह रहा। उस पर उनकी जो मीटिंग बैठी रामकृष्ण मिशन को लेके, तो वहाँ पे मतलब एक तरह से यू बास्टर्ड हो गई वहाँ एक तरीके से। तो वहाँ पे क्या हो गया भाई, उन्होंने उस समय कहा कि नहीं, मैं ऐसे रामकृष्ण को नहीं जानता जो केवल एक आया नैन विशाला वगैरह ये सब कह के और एक कैंसर का रोग लेके मर गया। मैं ऐसे रामकृष्ण को जानता हूँ जिसके कटाक्ष मात्र से लाखों विवेकानंद पैदा हो सकती है। ये कह के उठ के वो चले गए रोते हुए। फिर इस पर वहाँ काफ़ी कहासुनी हुई। तो ये देखिए कि डायबिटीज़ कैसे है। इसका मतलब डायबिटीज़ स्ट्रेच से, स्ट्रेच के दो कारण होते हैं। या तो आप में प्रतिभा पूरी नहीं है, समझे, कि आप खोज रहे हो तो आप में स्ट्रेच में आ जाओगे। और जब आप में फुल फ्लैश प्रतिभा है, समझे, जैसे कि भाई आप में मेमोरी है, भाई आप कुछ भी स्मरण कर लेते हो, तो वो योगिक सिद्धि है। इसके बारे में मैं बता दूं, तो जैसे ऋषिकेश में जो है करीम साधु के विषय में जैसे हमने पढ़ा, इंद्रजाल कॉमिक्स पत्रिका आती थी बहुत पहले, उसमें जो है फैंटम मैंड्रिक के विषय में आती थी। उसके बैक में आता था मानो न मानो, उसमें था करीम साधु का। करीम साधु का था कि वहाँ एक गुफा में रहता था, जो कभी मुश्किल ही बाहर निकला होगा अपने जीवन में, भिक्षा मांगने निकला होगा, तो उससे किसी भी भाषा में कोई भी क्वेश्चन करो, जैसे जर्मनी में करी तो जर्मनी में जवाब दिया, फ्रेंच में करो फ्रेंच में दे दिया, इटालियन किसी भी भाषा में। तो उसकी काफ़ी लोगों ने परीक्षा ली। तो लेकिन अब अभी देखो उसे तो एक ही सिद्धि आ गई, उसकी कोई दूसरी सिद्धि के विषय में उल्लेख नहीं था। तो एक व्यक्ति कहीं भी बिना पढ़े हुए और आपकी भाषा में ही जवाब दे रहा है, तो वो क्या सिद्धि है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसमें संयम विधि होती है। संयम विधि होती है धारणा, ध्यान और समाधि का फर्स्ट स्टेज। पूरी समाधि नहीं होती, धारणा, ध्यान और समाधि। जब आप जो है किसी सब्जेक्ट पे, जैसे शब्द है, तो विवेकानंद ने अपने राजयोग में भी ये बात लिखी है कि मैं जैसे एक मेज को देख रहा हूँ और मेज के जो परमाणु हैं वो मुझे उसे जैसे कहते हैं ना उसका ज्ञान दे देते हैं। इसी भांति पुस्तक में होता है कि जो शब्द है, शब्द का जो अर्थ है बिना किसी उसके ट्रांसलेशन के, मतलब वो अपने अंदर उतर जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। एक तो होता था कि लेखक कहना क्या चाह रहा है, और एक ये हो जाता है कि भाई जो है ये सीधी सी भाषा में, और एक होता है रटना। तो रटना जो शब्द है वो वैदिक भाषा में हमारे यहाँ जो अब देखोगे वेदों को जो रटते हैं, ताल के साथ रटते हैं, इस तरीके रटाई होती है। और रटाई जो है अब इस पहले शास्त्रार्थ हुए, जैसे ध्यानंद से पूछी किसी ने कि भाई तुम पुंसु शब्द मतलब किसी चीज़ का निकल गया उनसे शब्द या उनके गुरु से, तो उन्होंने बता दिया वेदों में कितनी बेर आया है। तो ये इतना कंठस्थ होना, एक एक श्लोक होना, तो ये तो उनकी पढ़ाई अलग है और ये सब्जेक्ट अलग है। और ये संयम विधि एक अलग विषय है वो विवेकानंद के अंदर ही। तो यहाँ पे अलौकिक शक्तियों का विषय है, और उस अलौकिक शक्तियों पर उन्होंने कितनी जगह लिखा है कि भाई मुझे हिमालय की चोटी पे ऐसा दिखाई दिया है, या मुझे में इस तरीके की अनुभूति हुई। उन्होंने बल्कि एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, वो गृहस्थी होते हुए भी उसके पास में जो है कुछ भी पदार्थ मंगा देने की शक्ति थी। और ये गए सारे गुरु भाई और चारों तरफ से बैठे गए, हम हिप्नोटिज्म, इसका मतलब हमारी त्राटक विद्या इतनी ताकतवर थी, ध्यान क्या भाई संबोध नहीं कर सके वो व्यक्ति। तो हम उनके पास पहुँचे और उससे कंबल, वो सब बुखार आ रहा था, तो फिर भी उन्होंने कही कि भाई ठीक है नरेंद्र, तुम जो है मुझे कंबल तो दे दो, ऊँट तो चाहिए। तो उन्होंने चारों में एक कंबल दे दिया। और उन्होंने कही भाई हमने वो पदार्थ पूछ रखे थे जो ये फल जो इंडिया में मिलते ही नहीं थे, समझे। तो उन्होंने जैसे ही उससे कहा कि ये वाला फल दो, उसने तुरंत यूँ निकाला जैसे वो वहाँ खेत में से आया हो, इस तरीके से पकड़ा के दे दिए, जबकि इनके यहाँ तो कहीं नहीं देखने में आई, और वो सादा मनुष्य है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ कितनी चीज़ें हैं कि चमत्कारवाद एक ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति चमत्कारवाद को साइड छिपा रहा है छोटी मोटी। तो इन्होंने भी कई जगह दिखाई कि गोलियाँ थी इंग्लैंड में, जैसे गोली कई लेटर में खूब सारी लिख दिया कुछ भी शब्द, अब ऐसा करा और सबसे लिखवा लिया और पता चली कि भाई तुम बताओ इसमें क्या लिखा, किसी को पता है कि नहीं लिखा। तो बोले उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे इसमें ही लिखा, इसमें लिखा। तो ऐसे चमत्कारवाद की घटनाएं इनके जीवन में दिखाई देती हैं। लेकिन जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कि मैं ऐसा कर पाने में खुद सक्षम हूँ या नहीं, ये स्ट्रेच होता है, समझे। तो यही स्ट्रेच, अब जैसे मैं प्रेडिक्शंस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आदमी के अंदर दिमाग में आता है कि मृत्यु का कारण पहले से निश्चित है या वर्तमान के कर्म से निश्चित है। तो मैं और दो और एग्जाम्पल बताऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी जीवनी है इनकी, और उसमें से निकाल के लाना और ये सब चीज़ें हमें तो पता है। जैसे गोविंद के बारे में लिखा है कि गोविंद के से ही मिलने गए किसी से में, तो वो जोशी थे, मतलब वो वैसी प्रेडिक्शन से 1000 रुपये लेते थे उस समय, मतलब काफ़ी महंगे थे जो भी पैसे लेते होंगे। पहले तो उन्हें मना कर दिया इनको देखने से, किसी के साथ गए, फिर इनके पता चली कि पूरा बता दिया कि भाई तुम विदेश जाओगे, तुम्हारे गुरु हैं ऐसे ऐसे ये सब चीज़, और इनसे भभूति पढ़वा के अपने यहाँ रख लिया, दूध इन्हें पीने को दिया कि भाई दूध पीने और रख दो।
तो उन्होंने पूछी भाई तेरे में कौन सी सिद्धि है, उन्होंने कहा देवी की सिद्धि है। फिर बाद में जब गोविंद जी अभी विदेश से आए तो गोविंद जी ने स्टेशन पर मिला, जैसे उसे हग करा इन्होंने तो उसकी सिद्धि जाती रही। ये क्वालिटी रामकृष्ण परमहंस के अंदर थी कि रामकृष्ण परमहंस जैसे कितने ही उनके जो गुरु भाई थे चंद्र और जो है गिरजा, उनकी सिद्धियाँ उन्होंने आउट कर दी, ख़त्म कर दी अपने ऐसी करके। तो ऐसे ही उसके बाद में और भी मद्रास या कहीं इस तरीके का आया कि वो पिशाचवत अवस्था में शमशान के पास रहता था और उससे अनुरोध का इन्हें था कि भाई मेरी उसका पता नहीं चल रहा, माँ की स्थिति क्या है और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा। अब बताओ, ये खुद साधना से नहीं मालूम कर सके कि भाई मेरी क्या ये स्थिति हो रही है। तो दोनों उल्लेख भी चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न भी चल रहा है, किसी और के माध्यम से भी चल रही है। तो ये आपको कन्फ्यूजन सा दिखाई देता चलेगा इसमें। फिर वहाँ पहुँचे तो पहले तो उसने मना कर दी, फिर उनने जब कुछ उसे लगा एजेंट ट्यूशन तो उसने स्लेट बत्ती ली और पूरा लिख दिया इनकी 7 पीढ़ी तक का भी इतिहास है। आगे बता दिया तुम्हारे गुरु ये रामकृष्ण है और राम तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम विदेश जाओगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा ऐसे 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 हैं। तो ऐसी उनके भगनी निवेदिता थी। तो भगनी निवेदिता ने भी कीरो से मिली, उस समय कीरो प्रसिद्ध व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट और ये सब हस्तरेखा विशेषज्ञ, उसे दिखाया और उन्होंने बताया विवेकानंद को कि ऐसे मैं उनसे मिली और उन्होंने मेरी भी आयु ज़्यादा नहीं बताई है। और तो वो बोले कि नहीं मैंने रामकृष्ण के वहाँ पे बहुत ऐसा देखा है इधर उधर से आयु बदलते हुए। तो लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, भगनी निवेदिता की वही आयु सिद्ध हुई और इनकी भी वही हुई। तो ये निश्चित चीज़ दिखाई देती है इसमें। ऐसा लगता है कि जो कारण है सारे डायबिटीज़ वगैरह सबके वो एक निश्चित है। अब जैसे भाई एक तरफ घोर वेदांत की बात है कि आप जो सोचोगे वैसा होगा, आपने जो संकल्प करा वो सुदृढ़ होगा, जैसा आप विचार कर दोगे वो सब संसार में फैल जाएगा। लेकिन उधर ये अपनी उसमें भी जो है जीवनियों के जो पक्ष हैं उसमें कहीं कहीं कोटेशन सी हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि भाई लेटर इनके कि भाई गुरु भाइयों से किसी से कि भाई तुम ये विचार करो कि जैसे एक वो है चित्र बना हुआ है मेरा मतलब आकाश में और बहुत सुदृढ़ में दिखाई दे रहा हूँ विवेकानंद नरेंद्र, ऐसी कल्पना करना और मुझे जो है उसका लाभ मिलेगा, मेरा स्वस्थ हो सकता हूँ। तो खुद आदमी जो कि योगी होते हुए अपने अणु और परमाणु को रूपांतरित कर सकता है, क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे वो मांग कर रहा है वहाँ पे नरेंद्र है, विवेकानंद है। जहाँ पे उसका कन्फ्यूजन मिट रहा है कोई उस पर हावी करो रामकृष्ण है, क्योंकि रामकृष्ण एकदम सहज रहे भाई, जैसी माँ की इच्छा, जैसी प्रकृति की इच्छा, जैसी महा इच्छा, ठीक है। वो अपना कैंसर भी उन्होंने अपने पर लागू कर रखा सब, लेकिन विवेकानंद के अंदर झटपटाहट चल रही है कि मैं इससे बाहर हूँ, मैं अस्वस्थ। उन्होंने कहा भी कि भाई मैं जो है ऐसा नहीं मरना चाहता बुढ़ापे में, ठीक। तो मैंने वो जैसे कहा भी कि भाई उनकी जैसे रामकृष्ण ने कई देवे हाथ से वो तोल के देखते थे कि भाई तेरा हाथ का इस तरीके का है, कलाई ऐसी है, मूत्र की धारा उल्टी तरफ जा रही है तो थोड़ा स्त्री के पक्ष में रहेगा, सीधे पुरुष के पक्ष में रहेगा, सीधी जा रही है तो इस तरीके की तू ऐसा सो रहा। तो उन्होंने इनका भी देखा कि भाई ये लेटे हैं तो इनकी सांस तेज चलती थी, उस तेज सांस को देख के कहा कि जैसे कुत्ते की तेज चलती है भाई तेरी भी सांस इस तरह तेज चलती है। तो नॉर्मली सांस रहती है बहुत धीमी, तो तेरी आयु कम है नहीं। तो ये सब प्रिडिक्शंस चल रही हैं आप देखो इसमें। फिर इनके एक बार चोट भी लग गई, यहाँ निशान है इनके, तो कि भाई इसका जो थी शक्ति थी इसलिए कम हो गई क्योंकि इसके चोट लग गई, नहीं तो ये जन क्या कर डालता। ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं। और जैसे मैं भगनिविद्ता का बताता हूँ कि भगनिविद्ता इनके संबंध में मिलने की कौन है इनके शरीर में, इस विषय बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा कि भगनिविद्ता को इन्होंने कहा कि ठीक है अगर श्री माँ कह देती हैं तो तुम यहाँ रह सकती हो। श्री माँ से मिलने गई, श्री माँ ने उनसे वार्ता हुई, तो चूंकि भाषा नहीं जानती थी वो उसका, लेकिन इतना अच्छा शब्दों से हुआ तो श्री माँ बोली कि भाई ये तो मतलब श्री माँ ने जैसे कहा कि आ बेटी बैठ जा मेरे पास, और एक परसा ठुड्डी को ऐसा करा, तो उन्होंने कहा दूसरा ट्रांसलेट करने लगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ बेटी का संबंध ऐसा जगत में कि वो आसानी से पहचाना जा सकता है, इसके लिए इंटरनेशनल भाषा वाले जरूरत नहीं है किसी की। तो उनसे क्या कहा उन्होंने कि स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप कहोगी तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने कही नहीं, नरेंद्र और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ बड़ी गहरी बात है। तो क्यों कि उन्हें पता है कि सारा खेल रामकृष्ण परमहंस का है, खुद उनके शरीर में भी रामकृष्ण परमहंस है और विवेकानंद के शरीर में भी रामकृष्ण परमहंस है। तो उनके का अर्थ दो चीज़ हो गई यहाँ, कि विवेकानंद को कह रही हैं या रामकृष्ण को, कि उनमें और नरेंद्र में कोई भेद नहीं है, अर्थात एक ही है। तो एक कौन है? रामकृष्ण ही तो मुख्य है, क्यों शक्तिपात तो वही कर रहे है नहीं। तो जैसे शक्तिपात का विषय आ रहा है तो मैं शक्तिपात पे भी जैसे कई वगैरह तो इनके यहाँ भी और भी उल्लेख है, इन्होंने मना करा शक्तिपात को कि इससे करैक्टर बदल जाता है, आदमी के गुण धर्म बदल जाते हैं।
तो इन्होंने क्या, एक बार इन्होंने खुद ही चीज़ को कही कि इनका एक गुरु भाई था, तो बटिया इकट्ठी करता था, कहीं से ले आया करता था शालिग्राम टाइप, क्योंकि ये देवता हैं, ये देवी हैं, ये देवता हैं। तो ऐसे करके उसने काफ़ी कमरा भर रखा। अब उसे और कामों को फुर्सत नहीं, इनसे साथ मतलब बात करने में फुर्सत नहीं। तो इन्होंने, विवेकानंद ने ध्यानस्थ हुआ, और ध्यानस्थ होने के बाद में इन्होंने उसे ऑर्डर करा, हिप्नोटाइज कर दिया एक तरीके देखिए अपने, और उन्होंने बोरी में भरा, और जैसे ही वो लाद के चले, रामकृष्ण को वो पता चल गई। तो रामकृष्ण वो मैजिक तोड़ दिया। मैं थोड़ा लैंग्वेज दूसरी प्रकार की है, तो उसमें जैसे तोड़ दिया तो नरेंद्र को डांटा, अरे ये क्या करा तेने। अब ये तो वो कन्फ्यूज़ हो गया कि उसे लगा कि भाई ये बटिया कौन सी है, कौन सा देवता। फिर उसे आखिर अंत में वो फेंकनी सी पड़ी एक तरीके से, जो भी हुआ वो खैर। तो कुल मिला के विवेकानंद को वहाँ डांट पड़ी। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि देखो, जैसे कि मैं भी शक्ति जगा सकता हूँ, मेरे अंदर भी इस तरीके की शक्ति है। तो पास में अपना एक गुरु भाई थे, काली या कोई, तो वो बैठा लिए। तो उन्होंने कि तू मेरे जांग पर हाथ रख लिया, और ये ध्यानस्थ हुए। तो उसको कंपन महसूस हुआ, उसके शरीर में भी जो है एनर्जी जाली, वो ध्यानस्थ सा अनुभव करने लगा। तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि रामकृष्ण ने, अरे तू ऐसी शक्तिपात करके अपनी एनर्जी खर्च कर रहा, तुझे बहुत काम करने, तो ऐसा मत करे। तो उस अर्ज से क्या भाव बिगड़ गया। तो वाकई में उनके भी अंदर जो उनका नेचर थी भक्ति मार्ग की, वो भक्ति और वेदांत टाइप की सी हो गई। तो इनके अंदर भी भक्ति मार्ग और वेदांत का भी अवस्था आ गई, समझे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको लेकर आता। और जैसे मैंने बताई, डायबिटीज़ का आने का कारण क्या होता कि हम, ऐसा बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, जैसे ये सब है विस्तार। जब हम किसी एनर्जी को विस्फोट करते हैं कि मुझे अपनी एनर्जी या जो मेरा ज्ञान है, जो मैं लेके आया हूँ, वो पूरे संसार में विस्तारित करना है, तो मैं अपने शरीर से ध्यानस्थ होकर या उस अवस्था में होने के कारण मैं अपनी एनर्जी से ब्लास्ट कर दूंगा उसको। पूरे वर्ल्ड में एकदम एनर्जी फैलेगी, लेकिन फैलने के बाद रिफ्लेक्शन आएगी, केंद्र पे ही घटित होती है। कंकड़ गिरो तो उससे तरंगे जाएंगी, फिर तरंगे आएंगी, फिर आएंगी जाएंगी। इन्होंने बाद में कहा भी कि भाई मैं फटने की स्थिति हो गई है मेरी। तो ये देखिए कि वो जो एनर्जी गई और लोगों में एक तरीके से वो प्रेरित करा उसने विचार। सम्मोहन नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी है, उत्थान की बात है। तो इसलिए तुम उनके जीवन में उत्थान की बातें देखोगे। तो उत्थान का बात तो कर रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन जो आया, तो वो क्या इफेक्ट पड़ा इनके ऊपर, झेलने शरीर पे। तो रामकृष्ण तो उस स्थिति में थे स्वाभाविक रूप से, उन्होंने तो अपनी ताकत से उसे प्राप्त करा, तो वो तो झेल जाए, ये नहीं झेल पाई। उनके कारण और हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारी भविष्यवाणी है, जैसे कि कंठ में रोग होगा, उसमें कभी बताऊंगा। तो ऐसी चीज़ होगी। और जैसे गुण का मैं बताऊंगा, भाई एक ही घटना इनकी दक्षिण भारत में, उसमें राजस्थान में हुई, खिचड़ी वाले महाराज। एक दयानंद के में भी हुई, दयानंद भी 12 फरवरी के और ये 12 जनवरी के, दोनों एक ही अंक के। और 12 जो तारीख है जनवरी 12 जो तारीख होती है वो बलि का बकरे वाली होती है, 3 अंक में, कि बलि का बकरा अर्थात किसी और के उपयोग में आने वाली अंक है, एक प्रकार का सूर्य और चंद्रमा से बनता। तो उनके दोनों के जीवन में देखोगे, एक में जो है ब्रजानंद के अपनी एम्बिशन की भेंट चढ़े, और एक में जो है क्या नाम है, रामकृष्ण की एनर्जी उसके भेंट चढ़े। हम उसे भाषा में बताएंगे दूसरी से। तो देखो वहाँ भी राजा के लड़का हुआ, राजा ने नृत्यांगना बुलाई, और विवेकानंद के भी उस आशीर्वाद से राजा के लड़का हुआ और नृत्यांगना बुलाई। लेकिन वहाँ कट्टर गुरु के थे, उन्होंने उसे डांट दिया। नतीजा क्या हुआ, उसने जहर दे के मतलब मरने की स्थिति होगी। इनकी समझ में आया, क्योंकि इनके अंदर रामकृष्ण परीक्षा, स्त्री के सम्मान करते थे। तो नतीजा क्या, इन्होंने जाके उसको माफ़ी मांग ली कि भाई ठीक है माँ, तो मुझे माफ़ करिए, मतलब जो भी इस तरीके की। तो उसमें उन्होंने जैसे गाना गाया कि फिर वो आप गुण चितने धरो, तो उस पर उन्होंने ये चीज़ करी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे द्वैत है कि पहले उठ के चले गए, वहाँ एक तरह से नरेंद्र हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्रह्मचर्यवाद को लेकर था। और जब वो गए तो उस पर हावी कौन हो गया, रामकृष्ण। तो रामकृष्ण हावी हो गए, तो पता चली उन्होंने वो चीज़ सहजता से समझ ली। और भी कई जगह के लेख इस तरीके का। तो यहाँ पे अर्थ है सीधा सा स्ट्रेच, द्वंद्व। बहुत लंबा नहीं ले जा रहा मैं इस बात को, द्वंद्व है, स्ट्रेच है कि मैं हूँ या कोई और है, समझे। तो मैं हूँ, ये कहाँ हूँ, मैं अपने को अपने बल से जानना चाहता हूँ, लेकिन आप उपयोगिता में हो, आपको लाया गया है, आपके शरीर पर कोई और काम कर रहा है। अगर जैसे 12 शिष्यों को देखोगे तो सारे के सारे लगभग 1-2 को छोड़ के सारे डायबिटीज़ के मरीज हुए, है नहीं। श्री माँ बाद में गठिया हुआ उन्हें, लेकिन क्या था उनमें भी, अगर जैसे रामकृष्ण को दीक्षा देते थे कि भाई मैं तो रामकृष्ण को भेंट करना चाहता हूँ, तो सीधा पैर कर देती थी कि इस पे लगा ले, उल्टे पे मुझ पे लगा ले। द्वैत था उनका, मतलब एक अद्वैत भाव है ये वैसे, लेकिन उसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष का लिंग का भेद नहीं है ये।
तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि रामकृष्ण ने अपनी फाउंडेशन कैसे खड़ी करी है, उसने किस एनर्जी का किस प्रकार से उपयोग करा है, और फिर उसमें देखिए मैं जैसे कह रहा हूँ, अभी ये साल लास्ट में बात करूँगा कि जैसे महान लोग हैं, है नहीं, महानता प्राप्त है, पॉजिटिव ही इन्होंने विचारधारा को फैलाया। हमारे ऐसे बातों से लगे जैसे हम आलोचना कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य आलोचना करना नहीं है, विषय मेरा विषय है ज्ञान के पक्ष को प्रकट करना, आपको उस आईना दिखाना, समझे। तो उसमें देखो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि मतलब आप आलोचना करो किसी चीज़ की, लेकिन ज्ञान के पक्ष को रख सकते हो। मैं भी वही रख रहा हूँ, ज्ञान के पक्ष को, कि लोगों को समझ में आए कि असलियत क्या है, असलियत योग में क्या होती है। और इसलिए वेद का जो वाक्य है, अपने को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की जो परावस्था परमात्मा को जानो, वही तो उनका है न्यू वेदांत। जन की सेवा करो, नर में मतलब जीवों में नारायण देखो, उनकी सेवा करो। इसलिए रामकृष्ण मिशन बहुत सहज भाव से सेवा करता, वो किसी प्रोपरगंडे प्रचार में नहीं लपड़ता, सहज रहते हैं वो लोग बाग। तो वही विषय, ठीक है। तो कुल मिला के ये हुआ, तुम्हें पता चल गई होगी कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो शरीर और पूर्णता की उपलब्धि ना होने कारण, किसी अन्य के पूर्णता से उपलब्धि होने कारण व्यक्ति को ये सब कष्ट झेलने पड़ते हैं, और पूर्व काल के कारण जो है उसकी आयु निर्धारित होती है, जैसे कि इनकी। तो यहाँ जो उनकी आयु है वो पूर्व काल से निर्धारित है, उसके कारण बनते चले आए, समझे, और उन्हें ये जो है अपने देह को त्यागना पड़ा, मैं समझे। नहीं तो वो बदल देते, क्यों नहीं बदल सके। तो उन्होंने दिखाया कि मृत्युंजय होना भी क्या है, लेकिन कहीं झटपटाहट थी उनके अंदर, मैं यही कहूँगा झटपटाहट थी। उसी झटपटाहट से मैं दो चीज़ दिखाई देती थी उनके अंदर। तो इस आशीर्वाद के साथ इस सत्संग को फिर मैं कोई और विस्तार से बताऊंगा, इस विषय को लेकर कि मृत्युंजय कैसे होता है, क्या इफेक्ट है, ये सब लेकर। तो आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।